दोस्तों, इस बार का अमेरिका का इलेक्शन काफी खास था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार विक्ट्री हासिल की है और अमेरिका के 47 प्रेसिडेंट बन गए हैं। इसमें कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में प्रतिस्पर्धा थी। भारत के कई राष्ट्रवादी लोग चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए, जिससे कि वैश्विक तीन इंपॉर्टेंट समस्याएं सॉल्व हो सके। इसमें ईरान, यूक्रेन और बांग्लादेश शामिल है। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है और यहाँ पर अमेरिका के द्वारा ही सत्ता परिवर्तन करवाया गया है और शेख हसीना जुलाई के मन से ही भारत में आपकी रह रही हैं। तो भारत चाहेगा कि भारत का पड़ोस यानी कि बांग्लादेश स्टेबल हो और वहां पर हिंदुओं की रक्षा आपकी की जा सके। इस बार के इलेक्शन में हिंदुओं की सुरक्षा का मामला डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उठाया गया और वो प्रतिबद्ध हैं कि अमेरिका और मेक्सिको के बीच में वॉल आपकी बनाया जाए, जिससे कि इलीगल माइग्रेशन को आपका रोका जा सके, और इसके फेवर में भारत भी है। जब डोनाल्ड ट्रंप की विजय हुई तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्वीट करके उनको बधाई दी गई और कहा गया कि हम अपने रिलेशन को एक बार फिर से बिल्ड करेंगे, जिससे कि मेक इंडिया प्राउड एंड मेक यूएस प्राउड के इस मोमेंटम को हम आगे ले जा पाए। अमेरिका में दो इंपॉर्टेंट पार्टियां हैं, जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट शामिल हैं। इस बार रिपब्लिकन की सरकार फिर से आपकी बनी है और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वैश्विक बाजार में हम अपने देश को काफी आगे प्रगति पर ले जाएं। लेकिन वैश्विक समस्या ये भी रहेगी कि डोनाल्ड ट्रंप अब टैरिफ वॉर आपका खेलेंगे। मेनली चाइना के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो टैरिफ उनको बढ़ाएंगे और भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डिफिसिट है, मेनली अमेरिका को ट्रेड डिफिसिट है और भारत को ट्रेड सरप्लस है। तो इस कारण से डोनाल्ड ट्रंप भारत से टफ निगोशिएशन करेंगे। उन्होंने पहले से भी ये कह के रखा हुआ है कि हम अपने अमेरिका की इकोनॉमी को बेटर करेंगे और उस को बेहतर करने के लिए अगर हमको टैरिफ्स लगाने पड़े तो उसको भी हम लगाएंगे। आपको याद हो कि जब डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता थी तो भारत ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स अमेरिका के साथ किए हुए थे, जिसमें MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की डील आपकी साइन की थी और अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत ने रशिया से S-400 की डील आपकी की हुई थी। तो भारत तो अपने विदेश नीति पर अड़िग है और लगातार चलता जा रहा है। भारत को काफी फायदा रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं तो उनके साथ हम बेहतर तरीके से रिलेशनशिप बना सकें। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से आश्वस्त है कि इस इजराइल वर्सेस ईरान के युद्ध में इजराइल को मोर फायर पावर का इस्तेमाल करना चाहिए और पहले से उन्होंने ये कहकर रखा हुआ है कि जितने भी आर्थिक और सैन्य सहायता इजराइल को चाहिए वो अमेरिका के द्वारा दिया जाएगा। साथ ही साथ यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहते कि अमेरिकन की मनी आपकी वेस्ट हो, इसीलिए वो इस युद्ध को रोकने के लिए भी निर्णायक भूमिका आपकी निभाएंगे। अभी इनके ऊपर हमला भी हुआ था जहां पर ये बाल बाल बचे थे। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा कहा गया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप रशिया यूक्रेन को युद्ध को रुकवाना भी चाहेंगे तो उनकी जो CIA और डीप स्टेट है वो ऐसा नहीं करने देंगे। तो हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स किस प्रकार से चला करती है और सभी देश अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं। भारत लगातार रशिया से क्रूड ऑयल्स आपका लेता जा रहा है, जिससे कि भारत की जो मार्केट है वहां पर ऑयल इन्फ्लेशन आपका नहीं हो पा रहा है। इससे बहुत लोगों को जलन भी हो रही है, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज आपकी शामिल हैं। वहीं पर सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़ते हुए भारत यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है आपका रिफाइंड ऑयल का। इससे भारत की जो प्रतिस्पर्धा है वो लगातार बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ भारत अपनी इकोनॉमी को भी बेहतर बना रहा है। भारत चाहता है कि वो सभी देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर करे और इसमें डोनाल्ड ट्रंप की काफी अच्छी भूमिका रहेगी। भारत निगोशिएशन ये भी करेगा कि जो कनाडा के द्वारा प्रायोजित खालिस्तानी आतंकवाद भारत भारतीयों और हिंदुओं के प्रति आपका अपनाया जा रहा है उसको जल्द से जल्द रोका जा सके और इसमें डोनाल्ड ट्रंप भारत की आपकी काफी मदद कर सकते हैं। वहीं पर एक बार मैं आपसे फिर से कह दूं कि बांग्लादेश की प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप के रीजन में होते हुए आपकी सॉल्व होनी चाहिए, जिससे कि बांग्लादेश वासियों को, हिंदुओं को, वहां की माइनॉरिटीज को और भारत को भी आपका लाभ पहुंच सके। और जब बांग्लादेश में इलेक्शन होंगे तो उस इलेक्शन में जो है यहाँ की शेख हसीना जो है जरूर पार्टिसिपेट करेंगी और मोहम्मद यूनुस का चेहरा काफी उतरा हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं कि अब उनको सपोर्ट करने वाली जो ताकतें थी अब वो सत्ता से बाहर हो गई हैं। तो आई होप ये डेवलपमेंट काफी बेहतर रहे, अमेरिका और भारत के रिलेशंस आगे बढ़े और भारत भी हमेशा एक पुख्ता तरीके से अपने दुश्मनों को जवाब देता रहे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।